Is it on? आप सबसे एक्सपीरियंस आप बता दीजिए कैसे करना। ये अच्छी बात है। Should I record it that by the way? नहीं, it's recorded already. तो फिजिक्स से आपको समझा देंगे और बोलना है तो बताना है, सर इमोशंस पकड़ने थे। तो मैंने मन में कहा अरे मैं कलाकार हूँ, इमोशन तो मैं पकड़ लूँगा, ये इक्वेशन पकड़ना सही मुश्किल बात है, इसको क्या। तो हम लोग के पास कोई वैनिटी नहीं थी, हम लोग के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम जिस घर में हैं उसी घर में जो आंटी जिसका घर था उन्हीं नाश्ता सुबह उनके क्या कर लेते थे, आलू पराठे बहुत, ये आके डांटती थी क्या यार तुम नहीं समझ, फिर रोज़ बेचारी कैसे बनाएगी। वो भी पहले दिन तो खूब अच्छे से बनाई, सबने यार हम भी खाएंगे। अगले दिन 5 लोग हो गए, दूसरे दिन 15 लोग तो उस एक दिन धीरज ला के दी, भैया आप ये लोग को नहीं खिला पाएंगे ना, स्कूल भी जाना होता है, ये आप टिफिन है चुप्पे से खा लेते, ये भी होता। तो हमने बहुत रब जी है। तो हाँ मैं नेशनल क्रश बन गई थी, लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और आई थिंक फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसी पार्टनर हो, मेरी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो। अगली बार जो रोल करेंगे फिर वो बनेंगे, लेकिन हर चीज नेशनल बनती है। अब दीदी इंटरनेशनल बनना है, अब इंटरनेशनल बनना है, अब बस तीसरी अब इंटरनेशनल बनना है। हाय श्रीधर, हाय राधा, वेलकम टू आवर स्टूडियो, वेलकम टू एबीपी's ऑफिस। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत बढ़िया। तो क्योंकि इनका तो घर ही और दिल्ली में मैं उत्तर भारत का हूँ और लखनऊ से दिल्ली करीब है, तो दिल्ली चलो नारा हम पे फिट बैठता है। और वैसे कितना आना होता है लाइक रेगुलर बेसिस? शुरू से ही रहा है, क्योंकि फिल्म लाइन में आने के लिए मैंने जो पहला कदम लिया वो थिएटर का ही था, और रंगमंच की दुनिया कही जाती है दिल्ली। अगर आप रंगमंच से जुड़े हैं तो दिल्ली ज़रूर आएंगे, तो पहला पड़ाव दिल्ली होगा, उसके बाद ही आप मुंबई जा पाएंगे। सो अभी ना आजकल बहुत ज़्यादा बज़ है और हर कोई एक सीरीज़ की बात कर रहा है, और वो सीरीज़ आपकी है जिसका नाम है फिजिक्स वाला, और एंड दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अब क्योंकि ये कहानी है अलक पांडे की, जिनको आपने प्ले किया है, आपने उनकी सिस्टर को प्ले किया है, तो क्या इससे पहले अलक पांडे के बारे में कुछ भी जानते थे? मुझसे सवाल है? हाँ, तो बेसिकली वही था कि अलक पांडे के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये हमें मालूम था कि टीचर होते हैं जो लोग तैयारी करवाते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, डॉक्टर, तो उनके पढ़ाने के लिए होते हैं टीचर, बहुत फेमस होते हैं। क्योंकि मेरा भाई जो था वो इंजीनियरिंग की तैयारी किया हुआ था, कोटा वो गया हुआ था। तो मुझे जब डायरेक्टर अभिषेक ने इसके लिए कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी सीरीज़ है, तो मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप स्क्रिप्ट भेज दीजिए, किसी टीचर की कहानी है, पर ये नहीं समझ पाया कि ये टीचर के ऊपर क्यों बना रहा है, ऐसी क्या बात है उस पर। तो उन्होंने कहा आप सर इनको गूगल करिएगा आपको पता चलेगा। तो मैंने गूगल किया तो उस पर फ़ोटोज़ वगैरह आ गई, सब कुछ आ गया, पर मैं तब भी नहीं समझ पाया था कि इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये पढ़ाते हैं तो इनको जानती है दुनिया, पर इनकी कहानी आगे आना क्यों ज़रूरी। जैसे आनंद सर के बारे में मुझे पता था कि सुपर 30 और ये सब उनका आइडिया था मुझे, क्योंकि बिहार और यूपी में बहुत वो पॉपुलर थे, पर ये दौर पूरा अलग है, क्योंकि ये दौर आज का है। आनंद सर चौक और डस्टर से शुरू हुए हैं, और ये आज के मार्कर स्मार्ट बोर्ड, ये वाली दुनिया है। तो मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक अलक पांडे जी करके टीचर है, आप जानते हो? वो एकदम चला, अरे आप नहीं जानते उन्हें? कैसी बात? हाँ एकदम से कह रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे वो फिजिक्स वाला है, फिजिक्स घोल के पिला देते हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ घुस जाएगी, और ऐसा। तो ऐसा हो जैसे वो मुझे डांट रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? फिर उसको याद आया कि भैया क्यों पूछ रहे हैं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? हमने उनकी एक बायोपिक बन रही है और उसके लिए अप्रोच किया गया है। हाँ कौन सा रोल? तो मैंने कहा यार अलक पांडे का ही रोल। तो वो चुप हो गया, 2 सेकंड चुप रहा, फिर कहता हाँ, वो जब बाल उनके छोटे थे और तुम्हारे वाले छोटे वाले बाल हैं तो मैच कर रहा। ये तब तक गूगल कर रहा था। अच्छा हाँ कि हाँ मैच कर रहा, अच्छा कद काठी, ओके अच्छा, हाँ दोनों एक तरफ के हो ना, हाँ ठीक है भैया मिले कर लो, पक्का कर लो इसको। पर थैंक्स कि ऑडिशन हुआ और सेलेक्ट हो गए, लेकिन 3 राउंड हुआ था ऑडिशन हमारा। 3 राउंड हुआ था? मेरे भी 2 राउंड्स हुए थे। अच्छा। सो एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे किसी के थ्रू ये काम मेरे पास आया था कि दैट एक ऐसा शो बन रहा है, और मुझे कोई आइडिया नहीं अलक पांडे कौन है, फिजिक्स वाला कौन है, कुछ भी नहीं पता है। एंड मैंने जब ऑडिशन दिया तो किसी ने बोला कि हाँ ऐसे कुछ काम हो रहा है, आपके पास स्क्रिप्ट आएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऑडिशन बना के भेजा, एंड अभिषेक से मेरी बात हुई। सर राधा सब कुछ ठीक है, लेकिन ना वो बहन वाली फीलिंग नहीं आ रही है, हमें ना वो वार्मथ चाहिए, वो जो समझा रही है वो कर रही है। फिर मैंने दोबारा उन्हें ऑडिशन बना के भेजा, एंड देन आई थिंक ही लाइक्ड इट, एंड ही सेड कि ये चाहिए मुझे। अच्छा। जो बहन वाली फीलिंग जो समझा रही है, जैसे वही ना कि मतलब टर्न भी है, समझा भी रही है, और ऐसे भी लग रहा है कि अरे यार कितना ना डाउट दोस्त की भी समझे है, ना, बड़ी- हाँ, दोस्त भी वैसा, है, हाँ, correct, दोस्त भी है। correct। आई थिंक वो उस सीन में छोटी-छोटी जो लेयर्स थी कैरेक्टर्स की, वो दिख बहुत आसान रहा अच्छा था। मैंने एक चीटिंग और की थी यहाँ पे। क्या किया क्या तुमने? मुझे लगा मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ है, तो मैंने कहा यार क्यों अभिषेक दे रहे थे, तो हमने कहा धीरे से इन्हीं को
मतलब डाल दो उसमें गिल्ट में। मैं कहा देखो क्या है ना कि जब रियल एक्टर आते हैं तो मज़ा आता है, सामने से कुछ मिल रहा था, गिव एंड टेक चलता है, यू नो, आपसे वो नहीं आ पा रही, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा जानबूझ के हकीकत है ना। तो हाँ, तो अभिषेक कह रहा हाँ नहीं मैं एक्टर तो नहीं हूँ, अच्छा समीर आप क्यों दीजिए। अब समीर तो जब क्यों देते तो फिर वो तो बिल्कुल वो इधर अच्छा एक वेरिएशन करते हुए, मैं कहा यार कर रहा हूँ मैं या नहीं कर रहा हूँ, इस अधर में डाल के रखे हैं लोग। और इन्होंने बहुत दिन तक अधर में डाल के रखा था कि आप होल्ड पे हैं, हमारी डेट चल रही है आगे पीछे। आपको लग रहा होगा ना अरे कि मैं ये तो बिल्कुल, गया हाथ से, है ना? मुझे अपने ऊपर ये गुस्सा आ रही थी कि हमने ये स्क्रिप्ट पढ़ी क्यों। आप नहीं पढ़े होते हैं तो आपको लालच नहीं आता है। अब आपने पढ़ लिया, आप घुस गए उसमें, अब आपके 24 घंटे मतलब ये हो गया कि चूंकि मैंने अलग पांडे डाल दिया था गूगल पे, तो मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक, सब पे अलग पांडे वही आने लगे। वो होता है ना कुछ आप एक बार सर्च कर लो तो सर्च इंजन, अरे फिर तो वही था। तो मेरे और मेरा भाई भी अलग, क्या हुआ एक तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। ये ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रेशर। हाँ प्रेशर। तो मैंने कहा किसी को बताना मत। नहीं मैंने ज्यादा नहीं बताया, 2-3 दोस्त हैं कोटा वाले, उनको बता दिया। अब अरे यार तुम तो लगा दोगे। खैर टचवुड हो गया और मेरे जिंदगी के सबसे करीब रोल में से है। बहुत मेहनत भी किया है आपने एक्चुअली। आई थिंक द वे आई थिंक जिस तरह बहुत से support एवोल्यूशन मिला है, दिखाया है ना, लोग कहते हैं, पूरी हाँ। जर्नी दिखाई है। और जिस तरह से वो स्क्रीन पर भी हमें दिखा है कि कैसे, जैसे आपने खुद बोला कि 20 साल का लड़का है, देन उसके बाद इतने साल बाद किस तरह का वो सब खड़ा कर देता है, वो दिखाना। तो उसमें क्या था कि अब आप कर रहे हो उसको, एक ही सीन को कई बार कर रहे हो आप, और लंबे लंबे सीन है। समीर सर ने तो सारे सीन ही देखेंगे तो आप 3-3 पन्ने 4-4 पन्ने के सीन है, उसमें भी वन टेक। आपके बहुत सारे सीन हम लोग वन टेक हैं, जिनका पहला सीन है जहाँ पे 7 मिनट के सीन है वन टेक, जहाँ पे आपने आई वाज वेरी इंप्रेसिव जब इन्होंने एक सीन है जिसके अंदर ये जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर हाँ। प्रूव करने के लिए कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और एक अच्छा, क्वेश्चन वो, पेपर हाँ, बोलता है I वो, remember एंड that ही इज scene। मम, हाँ। ही इज साइलेंट। और जब भी जवाब देना शुरू करते हैं एंड वो जूम इन होना शुरू करते हैं, वो दिस इज वन टेक एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। बिल्कुल सीरीज में आंसर देना, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से, और पूरा वाओ, मतलब even I am very और उसके surprised लिए क्या right हुआ now था ना, too। उसके लिए इन्होंने डरा दिया था। मैंने जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने कहा यार आप लोगों ने ऐसे, फिर अपने बच्चों की दोस्ती हो गई थी, अपने कहा आप लोगों ने, मुझे लगा सबसे टफ सीन चूज करेंगे ऑडिशन के, आपने ये चूज किया कि नहीं ये तो सर आप इसके लिए कोई टेंशन नहीं, तो फिजिक्स से आपको समझा देंगे और बोलना है तो बताना है, सर इमोशंस पकड़ने थे। तो मैंने मन में कहा अरे मैं कलाकार हूँ, इमोशन तो मैं पकड़ लूंगा, ये इक्वेशन पकड़ना सही बात है। तो मैंने कहा लो अब मैं यहाँ पे इनको थोड़ा मैं लूँ, अब मैं अपने अंडर में लेता हूँ। मैंने कहा अभिषेक ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इमोशन के साथ चलते हैं, इसमें इमोशन नहीं है, ये सब बता रहा है। और जो व्यक्ति बचपन से पढ़ रहा हो और जो पढ़ा रहा हो, जैसा उसने बोला कि कक्षा 5 में तो 4 को पढ़ा रहा हूँ, 10वीं में थे तो 9वीं को पढ़ा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति पढ़ा सकता है। मैंने कभी किया ही नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, नकली है। तो बोले नहीं आपको पूरा समझा देंगे, थ्योरी पूरी बता देंगे, और वो बताना शुरू भी कर दिया। ये है, ये वेलोसिटी ये होती है, और ये ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी से ऐसे मतलब चलते हैं। फिजिक्स के आप वो बन चुके हो। हाँ, और ये वो पूरा, तो लेकिन समझ में नहीं आया, ऊपर से जाता था। तो मैंने इनसे कहा कि यार ये कल सीन कर रहे हो और बड़ा मुश्किल है, और क्या टेली प्रॉम्प्टर वगैरह लगाने वाले हो? कहना अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ेंगे आप तो पता चल जाएगा, न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये तो पूरा मैसेज चाह रहे हैं, आपकी आंखों में चार्ज होगा। पहली बार ये स्पार्क अभी दीदी से लड़के आया है, और एक आदमी इसको चैलेंज कर दिया और इसने फाड़ दी उसकी। यार ये सोच तो अच्छा रहा, लेकिन मैं कैसे करूँगा? मैंने कहा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बोले मैं समीर को भेजता हूँ, यानी जो राइटर साहब थे। तो हमने कहा वो आए, तो उनको मैंने सोचा गेयर में लूँ। मैंने कहा क्या इतना लंबा लंबा आप लिख दिए हैं, ये ऐसा ऐसा। समीर ने कहा नहीं ये ज़रूरी था, ये इंट्रोडक्शन है उसका, और फिजिक्स उसकी रगों में है। मैंने कहा अच्छा। तो लेकिन समीर ने 2 बजे रात में बैठ के समझा। अच्छा ये नहीं कि याद कराने आए, बातें करने लगे, न्यूटन की बातें, गैलीलियो की बातें, केपलर की बातें, आइंस्टाइन के। अच्छा मैं आइंस्टाइन और न्यूटन 2 ही सुना था, गैलीलियो केपलर ये सब हम नहीं जान, होम वगैरह नहीं जानते थे। उन्होंने होम के नियम, फलाना ये और ये ढिमक, और ऐसे जैसे कि चाचा मामा हो कि ऐसा हो गया पता है। फिर सोचो उस ज़माने में जब गूगल नहीं था, कैसे एक रिसर्च पेपर लेकर आना, और जर्मनी और वॉर का टाइम था, तो वॉर में उस देश नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, सब इकट्ठा करना, रिसर्च करना। तो वो ना एकदम से ना मैं कब उस दुनिया में घुस गया। जो एक सीन देखी होंगे आप, अगर आपने देखा हो सीरीज, जब 3rd एपिसोड में आता है, जब वर्मा सर से बात करते हैं कि दुनिया में, वैसे ही समीर थे। समीर बिल्कुल द्रोणाचार्य और मैं एकदम अर्जुन, और बन के सीख रहा हूँ, वो चल रहा है। बट देन अगेन आपको लाइंस तो याद करनी होती है ना। I mean, लाइंस पढ़ना इज डिफरेंट, समझना इज डिफरेंट। नहीं उसके लाइंस तो मुझे शुरू से याद हो जाती हैं, अगर फील कर पा रहा हूँ। मेरे लिए फीलिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो जो शब्द हैं वो सब नए थे हमारे लिए, और उनको फील नहीं कर पा रहा हूँ तो आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं लाइन याद करने वालों में से हूँ नहीं।
तो लाइन कभी किसी चीज़ पे मैंने ये ख्याल ही नहीं लाया कि ये लाइन याद करनी है। अब इसमें मुझे ऐसा सोचना पड़ रहा था, पर उन्होंने जिस तरह समझाया तो ऑटोमेटिक अपने आप पता नहीं कैसे होता निकला। तो उन्होंने कहा कि अब बोल के दिखाया। मैंने बोला कि अच्छा है यार, ऐसे ही कर देना। अच्छा मैं चलूँ, सोने चलूँ, 2 बज रहा है, सुबह 6 बजे का। तो मैं जब 6 बजे पहुँचा हूँ ना सेट पे, तो सर नाश्ता करेंगे। हमने नहीं, वो करते ना सीन, पहले वही लगा दो। तो उसमें भी कहाँ उन्होंने पहले लगाया, बोले नहीं वो अंदर का एक लेना है क्योंकि लाइट उधर से आ रही है। हमने कहा यार मैं भूल जाऊँगा तो पर उससे भी टफ सीन हुआ ना आदित्य, हमारा आपका जो बोला नहीं, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ आपको बंद करने आवाज़ें आ रही हैं, वो भी तो हमारा 1 टेक था। जो अंदर तैयार यूट्यूब तो आप गैप पापा के पास जाते, पापा गरारे कर रहे हैं। हाँ वो भी 1 टेक था। 1 टेक था। और उसमें ये लोग छुपे हुए हैं, हम जा रहे हैं, फिर कैमरा इधर से इधर आ रहा है, निकल रहे हैं, फिर वहां से बाहर पापा निकले, फिर पापा को जाना, फिर मम्मी निकली, फिर मम्मी के फिर दीदी निकली, फिर सबको लेके बंद करो। वो भी 1 टेक है। बट यूजुअली इतने 1 टेक्स होते नहीं। हाँ, लेकिन हमारे साउथ के कैमरामैन थे मणिकंदन सर, राजीव रवि सर के साथ काम किया और बहुत बढ़िया, कम लाइट में कैसे खूबसूरत शूट करना, माइंड ब्लोइंग। तो उन्होंने ये इच्छा जताई। मैंने कहा सर कुछ बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं आप ऐसे? बोले आपको वो वाला सीन देख के हम लेने को तैयार हैं। अच्छा, ओह दैट्स रियली नाइस। बोले वो सीन देख के लेने तैयार, हम कर लेंगे। पर काफी टेक हुए थे उसके। काफी टेक हुए थे, लेकिन मिल गया था। मिल गया था। हाँ। अच्छा, उन्हें मिल पहले टेक में गया था, वो लालच में रह गए थे। ये भी होता है, ये भी एक बड़ा पंगा है। वो बंद करने के चक्कर में सिटकिनी नहीं बंद हो रही ठीक टाइम पे, ये था। अच्छा राधा, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा इनकी बहन का कैरेक्टर प्ले करना? बिकॉज अगेन वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर है, और आपकी जैसे इनकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई। आपकी मीटिंग हुई थी उनकी बहन नहीं, से? मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। तो मैंने एक्चुअली उनसे बोला था अभिषेक से कि यार मुझे कुछ तो भेजो, मुझे रेफरेंस तो देखना है उनका। तो उन्होंने मुझे उनका वीडियो भेजा। अच्छा। आई थिंक कुछ वीडियो कॉल या कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा, और जब मैंने उनको देखा तो आई थिंक आई कुड सी माई सेल्फ इन हर। एक होता है कनेक्ट, जैसे होता है कि आपको पता नहीं है कि क्या, बट यू कैन सी। तो मैं देख पाई अपने आप को, एंड दैट्स इट। आई थिंक वो इमेजिनेशन जब आप नेचुरल कर पाते हो, तो एक बहुत सुंदर चीज़, जैसे उन्होंने कहा ना कि जब आप एक चीज़ सही करते हो तो दूसरी चीज़ से कनेक्ट होना शुरू होता है। तो जिस तरह का अदिति और अलग का रिलेशनशिप है, वो एक भाई बहन जैसा रिलेशनशिप है। मतलब रियल, जहाँ पे आप प्यार भी करोगे, झगड़ोगे भी, और आप अपनी बहन की बात भी सुनोगे और जिद भी करोगे कि मुझे नहीं मानना है। तो वो सब कुछ था, वो बहुत रियल मेरे लिए है, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड मोस्ट ऑफ इट। अच्छा, हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग था कि अदिति जो है ना, वो अगर गलती करती है तो मानती भी है, तो वो अपने भाई को सॉरी भी बोलती है। तो हक भी जताएगी, बोलेगी हम सॉरी कह रहे हैं, तो वो सॉरी भी बोलेगी। तो दिस वाज वेरी बहुत। और वो उसकी ब्यूटी ये थी कि जब ये सॉरी बोल रही होती थी तो मुझे फिर दीदी आप मत बोलो यार, सॉरी गलती तो मैंने की है, आप मत बोलो, आप शर्मिंदा कर रही हो। तो मैं वो ना फील होता था। मतलब इवन इतना हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि एक हमारा सीन है, आप देखेंगे तो उसमें कूलर का पानी है, तो दीदी आती है और कहती है ये लो पानी पियो, तुमने अपने हाथ से इसका फिल्टर चेंज करा, अच्छा ये इम्प्रोवाइजेशन है। अरे बहुत सुंदर। और मैं इसे देखा और मुझे हंसी आ गई, जबकि बहुत गुस्से में हूँ। तो मुझे लगा यार कि जो ये कर रही है वो मैं फील कर सकता हूँ। यानी इसका मन ये है कि अभी तुम्हारा ओरिएंटेशन है तो उस पर फोकस करो। ये तो यानी कि हम जी रहे थे उस चीज़ को। हमारे टेक्निकल जो भी फॉल्ट हो कि सीढ़ियों पे चढ़ के जाना है, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई, जूनियर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं गड़बड़ो, लेकिन हमारी केमिस्ट्री कभी गड़बड़ नहीं। और आई थिंक वो दिख रही है स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं वो बहुत क्लियरली दिखी है। सो वो आई थिंक मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं जो थी ना, वो यहाँ से कनेक्ट हो रही थी। और एज एन एक्टर इट जस्ट बस बहा, कहते हैं ना, बहे एक्चुअली। बहुत हमने कभी हमने अगर कोशिश की है थोड़ी एक्टिंग दिखाने की ना, तो धीरे से आके कोई कहता था एक्टिंग लग रही है। जब लगता था यार बहुत सिंपल करते चले यार, कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, तो यार यहाँ पे खेलने क्या, तो जैसे ही खेल रहे तो सर एक्टिंग सी लग रही है। तो ये हो जाता था। तो हम लोग का ये था भाई, कभी कभी तो ये डर लगता था कि अगर ज्यादा मेकअप वाला भी आके डैप करे तो अरे हटो यार, सब नेचुरल है, हटो। तो आप कई बार देखेंगे पसीना भी दिख रहा है, कभी कुछ हो रहा, बहुत रफ शूट हुआ है। आई थिंक वेरी रॉ, मतलब कुछ नहीं, कुछ मेडअप नहीं था कि अब मेकअप तो मैं खुद ही कर लेती थी अपना, क्योंकि वो लुक वो चाहिए नहीं था। अच्छा मेकअप क्या था, जाड़े में शूट कर रहे हैं तो लिप बाम वो लगा लिया कि थोड़ा होठ मैंने हल्का सा जैसे किया, रेडी हो पूरे दिन से मेकअप है, कुछ नहीं टचअप हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम बस शूट कर रहे थे, कुछ भी नहीं। और हम लोग के पास कोई वैनिटी नहीं थी, हम लोग के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा। हम जिस घर में हैं उसी घर में जो आंटी जिसका घर था उन्हीं नाश्ता सुबह उनके यहाँ कर लेते थे। आलू पराठे बनाते, ये आके डांटती थी क्या यार तुम नहीं समझ रहे, फिर रोज बेचारी कैसे बनाएगी। वो भी पहले दिन तो खूब अच्छे से बनाई, सबने यार हम भी खाएंगे। अगले दिन 5 लोग हो गए।
दूसरे दिन 15 लोग को, तो उस एक दिन धीरज ला के दी, भैया आप ये लोग को नहीं खिला पाएंगे ना, स्कूल भी जाना होता है, ये आप टिफिन है चुप्पे से खा लीजिए, ये भी होता। तो हमने बहुत रब जी है उस घर को, तो हमने बहुत जिया। वो घर बहुत पुराना था, हिलता था वो घर। 120 years old। हाँ वो हिलता है वो घर, आप देखेंगे ना, रियल लकड़ी का बना हुआ घर है। हम खड़े थे, हम कहते हैं गिर तो नहीं जाएंगे। तो बोला अभी तक तो नहीं गिरा 120 साल से। और पूरी फैमिली रहती है, हाँ पूरी फैमिली रहती है, पूरी फैमिली रहती है। बहुत अच्छे लोग, वो लोग भी बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यार दिया उन्होंने। और वो तो रोते थे, सीन हम लोग करके आते रोते थे, भैया आप ना आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। हमने कहा अरे आंटी हम एक्टिंग करके, अरे नहीं भैया लेकिन ये गुजरा तो होगा आपके ऊपर। ऐसा सोचते थे वो लोग। इसके अलावा भी आपने और प्रोजेक्ट्स किए हैं कई सारे, मसान किया है, पाताल लोक में थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर में थे, तो इसमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है श्रीधर आपके लिए जो अनएक्सपेक्टेडली आपको मिला और जिसकी उम्मीद ही नहीं थी? किस संदर्भ में? लेकिन मतलब ऐसे होता है ना कि एक बार होता है कि आप ऑडिशन देते हो चीज़ों का और आपको अंदर ना पता होता है इसमें मेरा हो जाएगा, बट किसी में तो आपको दूर दूर तक उम्मीद नहीं है और आप सेलेक्ट हो जाते हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है इनमें से? हाँ बिल्कुल रहा है। उसमें से सबसे बड़ा जो अगर हम प्रोजेक्ट बताएं तो जैसे सोनचरिया का एक अपना अलग किस्सा है। उसमें यह है कि सोनचरिया के मेरा ऑडिशन नहीं हुआ। अच्छा। और अभिषेक सर को हम बहुत प्यार करते थे क्योंकि इश्किया वगैरह आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा मतलब वो एकदम अलग दिखते ना, बाल वाल रखे हुए, चश्मा लगाए हुए, और उनको देखते मतलब अभिषेक सर वो वाला। क्योंकि मैं ना डायरेक्टर प्रेमी हूँ, मैं एक्टर प्रेमी नहीं हूँ कि किसी कलाकार के पीछे भागूँ। निर्देशक बहुत मुझे भाते हैं। तो अब वो व्यक्ति तो हनी उसकी कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया कि ऑफिस आ जाओ और एक फिल्म बन रही है चंबल के ऊपर, नाम नहीं बताया था उन्होंने। तो उसमें कुछ है, तो मैं सोचा डकैत वकैत का रोल होगा। तो मेरे समझ में बाल वाल थोड़ा बिखरा के जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो। और मुझे था कि बताएंगे फिर ऑडिशन होगा, क्योंकि ऑडिशन दे रहा था मैं उस वक्त पे। मैं पहुंचा तो बोले क्या लोगे, चाय कॉफ़ी कुछ? हमने कहा नहीं थैंक यू। अरे कुछ बोलो तो सही, अच्छा कॉफ़ी दे दीजिए। तो पता चला कॉफ़ी लेके अभिषेक सर खुद ही चले आ रहे हैं। आओ अंदर आओ। और सर ना मुझे कहानी सुना रहे हैं, 2 घंटे का नरेशन, और मैं पूरी कहानी सुन, और ये नहीं बता रहे कि मैं कौन सा रोल करूंगा। तो मैं अच्छा ये अब मेरा होगा। अच्छा, नहीं हाँ नहीं बताया, वो कहानी सुना रहे हैं कैसे चलिए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और 2 घंटे चल रहा है, फोन बंद करके भाई। और मैं सुन रहा हूँ और मेरा दिमाग 3 चीज़ पे काम कर रहा था। पहला, मेरा रोल कौन सा है, दूसरा अभिषेक सर पूरी कहानी को सुना रहे हैं, है ना, और तीसरा अभिषेक सर मतलब मैं क्या मतलब इसमें से कौन सा सीन का ऑडिशन, ये सब चल रहा है। पूरा सुनाने के बाद फिर उनका इसमें से बदलू सिंह जो है वो आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? हाँ आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, देखो रोल बहुत बड़ा नहीं है पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको सूत्रधार की तरह देखता हूँ। अच्छा शेक्सपियर वगैरह से प्रभावित हैं क्योंकि विशाल सर की टीम है ये पूरा। तो वो लोग ऐसा था कि जैसे ओमपुरी नसीर साहब का जोड़ा नहीं है उसमें मकबूल में, तो वैसे ही चाह रहे थे इसमें। तो मैं और हरीश खन्ना सर, अच्छा वो बड़े भाई की तरह हैं NSD से वो भी। तो वो हम लोग का मतलब ये बन गया था कि ये दोनों रहेंगे और ऐसा ऐसा है, और रोल बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सर आप कह रहे हैं बिल्कुल हम कर रहे हैं, है ना। उस पैसे से बात ही भूल, बाहर निकलते तरन खड़ा था, तरन तो दोस्त मेरा कहता तो पैसे की बात कर ले। हमने अरे भाई जो दे देगा ले लेंगे भाई, खत्म क्या है। ये था। तो वो मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट पहला रोल ऐसा था जिसका मैंने ऑडिशन नहीं दिया। तो आप उसी से इतने ओवरवेल्म थे? मैं अरे मुझे ऐसे ले जा भाई, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सर मैं क्या तैयारी करूँ, क्योंकि मैं तो डकैत होकर सोच के गया था। बोले कुछ नहीं, मैं मूंछ होगी उसकी नॉर्मल, कुछ नहीं, आप कुछ ऐसा नहीं है, तैयारी नहीं है, बस आप देख लीजिए पुराने ज़माने का। तो मैं अपनी मूछें बढ़ाई दी, रियल मूछें। अच्छा। तो मेरी मूछ बढ़ बहुत गई, बाद में बड़ी होने के बाद ऐसी गिरने लगी। जैसे बाल नहीं झड़ते, मूछें भी झड़ती, मुझे पता नहीं था। तो बाल गिर गए, यार ये हल्के क्यों हो रहे हैं, इसकी डेंसिटी कम क्यों हो रही है। तो पता भाई इसका भी रख रखाव होता है, जो लोग नहीं उगाते। तो मैं कहता सर इससे पहले गिर जाए शूट कर लीजिए आप। मतलब ये था। हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया मूछ है, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, आप देखेंगे हैरान, ऐसे मूछें ये ताव देके मैं बिल्कुल ये था। अच्छा राधा, आपसे पूछती एक बात, आप सनफ्लावर के बाद स्पेशली नेशनल क्रश बन गई थी जी। सो किस तरह की अटेंशन उस टाइम मिल रही थी? बिकॉज जितने भी नेशनल क्रशेस बने ना हमारे पास में, उनके अलग ही एक्सपीरियंस होते हैं। तो आई रियली वांट टू नो कि आपके साथ क्या हुआ था। तो हाँ मैं नेशनल क्रश बन गई थी, लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। और आई थिंक फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसी पार्टनर हो, मेरी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो। सो आई थिंक उस तरह की चीज़ें हो रही थी, एंड आई वॉज रिसीविंग इट एज विद एज मच एज ग्रेस एज एन एक्टर। आई थिंक मेरे लिए बहुत अलग कैरेक्टर था। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स अगेन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ सनफ्लावर होगा, क्योंकि जो मैंने ऑडिशन बना के भेजा था ना वो बहुत हश में बना के भेजा था। रात को 11 बजे मैं कहीं से बाहर आई हूँ और कास्टिंग वाले बोल रहे हैं मैम ऑडिशन चाहिए आपका, एंड 2-3 दिन हो गए हैं।
एंड आई जस्ट ऑडिशन फॉर इट, मतलब करके भूलने वाली बात है। और जो मेरे पास टेक आया था वो उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, मतलब टेक की एक्टिंग अलग थी और जो मैंने बना के भेजा वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। एंड कोई मिलाप नहीं, कुछ नहीं। एंड आई गेट अ कॉल कि आपको मिसेस आहूजा के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। एंड जैसे उन्होंने कहा ना कि अब मैं सेट पे पहुंची हूँ, मेरा हो गया फाइनल, सब कुछ हो चुका है, अब मेरे को डे 1 पे विकास सर से मिलना है और सेट पे जाना है। तो मैं नोट्स वोट्स बना के लेके गई हूँ कि मिसेस आहूजा ऐसी होंगी, ये होगा, कैरेक्टर वैक्टर सब तैयारी करके गई हूँ कि भैया डायरेक्टर से मिल रहे हैं पहली बार, तो उनको पता लगना चाहिए कि मैं ये सोच कर आई हूँ। तो मैंने बोला कि सर आप बताइए, कल से शूट शुरू है, आज कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो रहे हैं, तो क्या मतलब मिसेस आहूजा है? कि ना आपने जो ऑडिशन में किया था वही करना है। मैंने कहा है, ये अमूमन होता है। कि आपने जो ऑडिशन में किया मेरा कैरेक्टर वही है। मैंने कहा सर मैं तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने ऐसे ही कर दिया था, ये सब मुझे वही चाहिए। एंड व्हेन आई वेंट बैक, मैंने एक्चुअली वो टेक 2-3 बार 4 बार देखा, समझा कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मुझे रोल मिल गया। होता है, क्योंकि हम तो उस समय कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक कैरेक्टर के लिए 25 लोग 50 लोग ऑडिशन दे रहे हैं और डायरेक्टर आपके उस पर स्टक कर गया, रुक गया, तो यानी कि उसको अपना कैरेक्टर दिख गया। पर हम लोग को हम भूखे लोग हैं ना, लगता है कि हम कुछ कर दें यार, हमारा तो करियर यही है, हमसे कुछ करवा लो, तो वो एक रहता है। वो सही कह रही हैं आप। बट एक्चुअली बस वही था, तो उन्होंने मुझे बोला बस यही करना है। तो फिर नेक्स्ट डे मैं सेट पे आई और मैंने वही किया एंड आई थिंक वो कैरेक्टर वर्कआउट किया, लोगों को पसंद आया और फिर मैं नेशनल क्रश बन गई और अब मैं नेशनल दीदी बन चुकी हूँ। नेशनल दीदी। अगली बार जो रोल करेंगे फिर वो बनेंगे, लेकिन हर चीज नेशनल बनती है। अब दीदी इंटरनेशनल बनना है, अब इंटरनेशनल बनना है, अब बस तीसरी अब इंटरनेशनल बनना है। चाहे इंटरनेशनल आई डोंट नो इंटरनेशनल क्या हो, कुछ तो बनेंगे, इंटरनेशनल हो रहा है। अब तो भाई अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए अब अपना दीदी मामला। आपका रोल फिजिक्स वाला मैं बहुत अच्छा लगा, काश मेरी लाइफ में भी ऐसी दीदी होती। हाँ ये तो है, नहीं ये तो लोग कह रहे हैं, महसूस भी होता है और मुझे लगता है कि वास्तव में लोग बहुत भाग्यशाली जिनकी बड़ी बहनें होती हैं। आपको लेकिन कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मेरे उनकी लिए फैन फॉलोइंग एक अलग ही है। हाँ मेरे लिए क्या था, मुझे लोगों ने डराया, मुझे लोगों ने कहा यार अलग सर को बहुत प्यार करते हैं बच्चे। एक अपनी ऑडियंस है जो हमारी है, जो फिल्म वगैरह सिनेमा वगैरह प्यार करती है, तो उनसे मुझे है कि वो एज एन एक्टर मुझे अप्रिशिएट करेंगे या डिमोरलाइज करेंगे, जो भी करें, लेकिन सबका हम लोग हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं, क्योंकि सीख ही रहे ना, सीख के तो नहीं आए, सीख ही रहे, तो कर करके जब आप हमें कमियां बताएंगे तो हम उसको दूर करेंगे, यही है। लेकिन जो यहाँ पे मामला फंस रहा था कि अलग सर के जो बच्चे हैं जो अलग सर को बहुत प्यार करते हैं, वो एकदम से अलग सर की जगह किसी और को देखेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जैसी सीरीज रिलीज हुई तो जो उनको प्यार करने वाले लोग, तो सीरीज का जब ट्रेलर आया था, टीजर में तो चेहरा नहीं दिखाया और हमें मनाई भी थी कि आप कहीं शेयर नहीं करेंगे, बोला गया था। ट्रेलर जब आया, हाँ एक्टर्स को कहीं नहीं डालना है, सिर्फ Amazon शेयर करेगा, टीजर छोड़ा था Were you guys not tagged also? नो कुछ नहीं, just out there कि और ऐसा वो कुछ आने वाला है। आते ही उसने धूम मचा दी। टीजर तो भाई लाखों क्रॉस कर गया था व्यूज। उसके बाद जब ट्रेलर आया तो उसमें सबको पता चल गया कि अलग पांडे श्रीधर प्ले। उसके पहले मेरे ख्याल से पोस्टर आ गया था, तो पोस्टर देख के सबने कहा कोई कह रहा साउथ का हीरो है, कोई बोला अरे वहाँ पे, तो किसी को नाम पता चला श्रीधर, अरे ये तो साउथ का है, पक्का साउथ का है, कोई रामचरण से भी कंपैरिजन, ये सब भी आने लगे मैसेजेस मेरे पास, अरे तुम यहाँ पे, और जो जानने वाले वो भी कह रहे हैं तुम ऐसे लग रहे हो, तुम वैसे लग रहे हो, तुमने कुछ प्रोस्थो करवाया है क्या, तुमने कुछ ये लिया है। जब ट्रेलर आया तो उनको लगा अरे ये तो एकदम नंगा है, जैसा था वैसा ही है ये तो वैसा ही है। तो वहाँ पे ना एकदम से जैसे रिलीज हो, रात में ही रिलीज कर दिया था इन्होंने, और मुझे सुबह मेरे इंस्टा पे मैसेजेस भर गए। और मेरा वो है कि सिंपल सा एक अकाउंट है अपना छोटा सा, उसमें कोई वो इन्फ्लुएंस वाला कुछ मामला है नहीं, अचानक से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और नीचे हाँ और लिख के आ रहे हैं कि सर आप अलग सर तो मेरे फेवरेट थे ही, अब आप भी मेरे फेवरेट हो गए हो, सर आपने क्या अलग सर को मुझे लगा अलग सर ही थे। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं ना, कितनों को तो इतने बड़े बड़े मैसेजेस हैं। उसमें लाइंस लगा है कि लिखा गया है, मिटाया गया, लिखा गया मिटाया, सोच सोच के लिखा गया है, क्योंकि उसमें ना कई सारे इमोशंस हैं और बच्चों को लिखना तो आता नहीं है। बच्चे अपने इमोशंस करो, रात के 2 बजे 2:30 बजे मैसेज आए हुए हैं वो, तो लगता है कि बच्चे ने सोचा क्या लिखें, पहला मैसेज क्या होना चाहिए, तो मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। और रिप्लाई करने में लेकिन प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं सर फॉलो बैक करिए, सर एक वीडियो कॉल बनता है। एक ने तो लिखा कि हाँ, एक ने लिखा सर आपने मेरा बर्थडे बना दिया, तो मुझे एकदम अरे आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, क्या मैं ये स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे शेयर कर सकता हूं? तो ये सब भी होता है, लेकिन अच्छा लगता है, प्यार मिल रहा है उन लोग का। बट जब से रिलीज हुई है तब से अलग पांडे क्या उनकी फैमिली में से किसी का कोई भी कॉम्प्लीमेंट या कुछ कॉल मैसेज कुछ आया अभी तक? मुझे तो उनका नहीं, कोई बात नहीं, बट हाँ मुझे पता लगा जब अलग ने देखी सीरीज तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, लाइक कि बहन का कैरेक्टर वैसा ही है जैसा रियल लाइफ में है,
और आई थिंक पेरेंट्स अलग सर से जब बात हुई ना तो वो एक बात बोल रहे थे जो उनकी बात वाजिब है। उनका ये था कि बच्चों के एग्ज़ाम है तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक टीचर होना तो उनकी एक जिम्मेदारी। तो बोल रहे थे कि यार मैं चाहता हूँ पहले अपने एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, सीरीज़ वहाँ है देख लेंगे, जो हकीकत है उनका है। तो मेरे ख्याल से शायद इसलिए वो तो जो बातें कही उन्होंने जो देखा उससे बताया, और दूसरा उन्होंने भी कहा कि यार मैं इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि चीज़ें पुरानी यादें आ जाती, सच्चाई है ये भी, क्योंकि एक जीवन जी के आदमी निकला है और आज जिस मकाम पे है तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उसकी ताकत है पर उनको वो नहीं यूटिलाइज करते हैं या उसको ताकत ही रखने देते, उसकी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहते। जो उनकी फैमिली वाली आपने बात की ना, उसमें जो उनकी बहन ने, सिस्टर ने बाकायदा कॉम्प्लीमेंट किया था, अलग सर ने बोला है इनके लिए। हाँ, उन्होंने बोला था कि यार वो, हाँ उन्होंने देखा था, उन्होंने देखा है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि यार वो बिल्कुल ऐसे और ये था। बाकी कोई टीम में से मुझे नहीं पता है क्योंकि ना हम लोग को कुछ बताया गया, हम लोग इस तरह का है। नो आई बिलीव आप दोनों को फिजिक्स करने के बाद, आप दो फिजिक्स वाला करने के बाद आपकी फिजिक्स दोनों की बहुत स्ट्रांग हो गई होगी। इनकी हो गई है, मेरी नहीं है। इन्होंने फिजिक्स निकाला, मैं मैनेजमेंट वाली हूँ। ये तो दीदी मैनेजमेंट वाली ही रही। टीचिंग इज लाइक परफॉर्मेंस, ये इनका टैगलाइन है भाई। उसके बाद मुझे अच्छा, हाँ, और ये सच्चाई भी है कि आप अगर ज्ञान देने जा रहे हो तो ज्ञान देने का तरीका भी होना चाहिए, नहीं तो आदमी को आप बोर कर देंगे। आप बात कहते, इसलिए, और हमारा देश तो कहानियों का देश है। हमारे तो बड़ी बड़ी नैतिक शिक्षा ऐसे ही था कि पूरी कहानी, तो फिर बाद में पूछे बच्चों अंत में क्या शिक्षा मिलती है, यही था ना मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल तो निकालना ही है। हाँ, तो परफॉर्मेंस टाइप का ही है ये, एक अच्छा है। हाँ, फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी तो नहीं भी, लेकिन उसमें रुचि आ गई है और मैं फिजिक्स के साथ एकदम से स्पिरिचुअल जुड़ जाता हूँ। ऐसा लगता है यार सब आपस में मिले हुए हैं यार, ये कुछ है मामला भाई, ये बहुत अलग विज्ञान है ये हमेशा आपको सवाल करने के लिए कहता है। वो तो है। तो इन लोगों ने तो फिजिक्स सीख ली है, सिखा भी दी है बहुत सारे लोगों को। अगर आपने नहीं सीखी है और सीखना चाहते हो तो फिजिक्स वाला आप अभी भी देख सकते हो। और कहाँ पर है ये आप दोनों? हाँ बिल्कुल, आपको बहुत इजी है, आपको अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पे जाना है, उसमें मिनी टीवी है, आइकन बना होगा, बहुत खूबसूरत सा आइकन है, उसको दबाइए, उसमें फिजिक्स वाला आ जाएगा। आप प्लीज़ देखिए और इनको फीडबैक दीजिए। हाँ, फीडबैक दीजिए, अच्छा किया अच्छा, बुरा किया बुरा, बिल्कुल सब स्वागत है। कीजिए मुझे, श्रीधर को, और बताइए कि आपको कैसा लगा शो। एंड या यही है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो काफी क्लियर कर दिए होंगे। काफी, अरे मैंने क्या, अलग पांडे जी ने किया था और उसको मैंने आगे बढ़ाया, कोशिश की है हमने। अपना फिजिक्स बहुत क्लियर कर लिया मैंने, अपना हो गया, अपना हो गया भाई। पेपर लिखवा लो बैठे। आप बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम। बट कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू बोथ ऑफ यू फॉर फिजिक्स वाला। एंड अभी तक जितनों ने देखी है बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए हैं, एंड आई बिलीव कि, एंड आई रियली होप कि इंटरव्यू देखने के बाद बहुत लोग देखें एंड आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आए। वही बोल रहा है वो, फॉलो कर लो। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू।